एक्सक्लूसिव ज्वेलरी कलेक्शन DTC लंदन द्वारा बेस्ट शोरूम अवार्ड विनर RR अग्रवाल ज्वेलर्स, कोलकाता जयपुर के बाद अब रौरकेला में भी RR अग्रवाल ज्वेलर्स, रिश्ता भरोसे का। दोस्तों, अफ्रीका से चला खतरनाक वायरस मंकी पॉक्स अब पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान आ पहुंचा है। 15 अगस्त 2024 को WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इसे पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया है। अब तक दुनिया भर में इसके 20,000 केस मिल चुके हैं और 537 लोगों की मृत्यु हुई है। जी हाँ, ये आंकड़ा चौंकाने वाला है। इंसानों में इसका पहला मामला 1970 में कांगो में एक 9 साल के बच्चे में मिला था। आमतौर पर यह बीमारी रोडेंट्स यानी चूहे, गिलहरी और नर बंदरों से फैलती है। यह बीमारी इंसानों से इंसानों में भी फैल सकती है। इसके लक्षण चेचक के समान होते हैं। इसमें शरीर में फफोले या छाले पड़ जाते हैं। ये छोटे, दानेदार या बड़े भी होते हैं। इन फफोलों या छालों में मवाद भर जाता है। ये धीरे धीरे सूख कर ठीक हो जाते हैं। इस दौरान बुखार, जकड़न और असहनीय दर्द होता है। 2022 के बाद से दूसरी बार एमपॉक्स को इंटरनेशनल पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया गया है। 15 अगस्त को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने बताया है कि अब केवल अफ्रीका में ही इसके 20,000 से ज्यादा मामले आ चुके हैं। पिछले कुछ दिनों में ये बीमारी तेजी से फैली है। WHO को आशंका है कि दुनिया के दूसरे देशों में फैल सकती है। इसकी शुरुआत अफ्रीकी देश कांगो से हुई थी। इसके बाद ये तेजी से पड़ोसी देशों में फैली। कोरोना की तरह यह विमान यात्रा एवं अन्य ट्रैवलर साधनों से दूसरे देशों में फैल रही है। अफ्रीका के 10 देश इसकी गंभीर चपेट में हैं। मंकी पॉक्स के फैलने की रफ्तार धीमी है। ये कोरोना जितना संक्रामक नहीं है। इसमें मृत्यु दर भी कोरोना के मुकाबले कम है। फिलहाल मंकी पॉक्स के लिए कोई स्पेसिफिक वैक्सीन नहीं है। लोग अपनी प्रतिरोधक क्षमता से ही ठीक हो जाते हैं। यूनाइटेड स्टेट्स फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने जिनियोस को मंकी पॉक्स वायरस के इलाज के लिए मंजूरी दे दी है। यदि मंकी पॉक्स के एक्सपोजर के 4 दिनों के भीतर इसे मरीज को दिया जाता है तो यह टीका संक्रमण की संभावना को कम कर सकता है। अगले 14 दिनों में बीमारी की गंभीरता को कम कर सकता है। कई देशों में इसे ही मंकी पॉक्स की वैक्सीन मान लिया गया है। अगर आपको मंकी पॉक्स है तो आप क्या कर सकते हैं? पहले तो पेशेंट को आइसोलेट कर देना चाहिए। उसकी उपयोग की गई चीजों को उपयोग नहीं करनी चाहिए। संक्रमण सामने आते ही वैक्सीन लगवानी चाहिए। जब तक त्वचा की नई परत न आ जाए तब तक दूसरे लोगों के संस्पर्श में न आए। इस कारण डॉक्टर लक्षण के आधार पर इलाज करते हैं, जैसे बुखार होने पर उसकी दवा, दर्द होने पर दर्द निवारक दवा। मरीज को अच्छी डाइट देनी चाहिए ताकि उसकी प्रतिरोधक क्षमता बढ़े और वो जल्दी ठीक हो जाए। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं अगले किसी वीडियो पे। शुक्रिया।